तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोग बात किए थे, हम लोग मिसलेनियस सीरीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एपी जीपी एचपी का। इसमें मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको टाइप में बांट चुके हैं। तो अब हम लोग वही टाइप देख रहे हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। अच्छा, टाइप 2 का कुछ और चीज़ बचा हुआ है जो हम लोग उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 3 पर आएंगे, ठीक है। तो कल जो है हम आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे टाइप 2 का, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो ये एपी में 1 2 3 4, यहाँ 2 3 4 5, यानी कि जब कुछ इस तरीके से सीरीज रहे तो इसका एक शॉर्टकट तरीका, आप एक लाइन में इसका सम ऑफ एन टर्म्स का आंसर दे सकते हो, ठीक है। एकदम एक ही तरीका, आपको उतना लंबा मेथड नहीं जाना पड़ेगा। पहले आप टी एन निकालो, फिर पहले दोनों एपी का अलग अलग टी एन निकालो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो, तब उसके बाद एस एन के लिए आप टी1 का वैल्यू रखो, टी2 का वैल्यू रखो, टी एन का वैल्यू रखो, तब उसको सम करो और तब उसका वैल्यू निकालो, तब वहाँ से एस एन आता था। लेकिन ये जो है ये शॉर्टकट है, यानी कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको शॉर्टकट यूज़ करना है। इस टाइप का किस टाइप का, यानी कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, देख लो ध्यान से, 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 2 3, फिर 3 4, यानी कि यहाँ देख लो एकदम सिमिलर आ रहा है 1 2 3। या फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, यानी कि एक सीरीज में रहे 1 2 3, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ 2 फिर 3। यानी कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन रहे तो आप लोग इसको बड़ा इजी वे में बना सकते हो। इसका शॉर्टकट तरीका ये तीनों क्वेश्चन का, ठीक है। शॉर्टकट तरीका क्या है, सबसे पहले इसका आप एन टर्म निकाल लीजिए, ठीक है। या आपको एन टर्म नहीं पता है तो ये आपको गिवन है यहाँ पर एन टर्म, ठीक है, देख लो ना, ये आपका एन टर्म पता है, ठीक। तो आप पहले क्या करो, इसको आसानी से लिख दो, एन टर्म बोलो या जनरल टर्म बोलो, इसको आसानी से लिख दो। और क्या करो, एक टर्म और बढ़ा दो, जैसे n+1 है ना, तो यहाँ पर क्या दे दो, n+2। अब टोटल यहाँ पर कितना टर्म हो गया, 1 2 3, और इसको 3 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट तुम्हारा ये SN निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमको जैसे निकालने बोले, जैसे सम ऑफ 10 टर्म निकाले तो यहाँ 10 पुट कर देंगे, सम ऑफ 11 टर्म तो यहाँ पर 11 पुट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी वही ट्रिक है, जब भी ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 इस तरीके से स्टार्ट हो तो आपको ये जनरल टर्म या एन टर्म आपको लिख देना है, ठीक है। अगर ये नहीं गिवन है तो आप अलग से एपी जैसे जानते हो वैसे निकाल लेना, ठीक है। ये टर्म लिख देना है और क्या करना है, एक टर्म और बढ़ा देना है अपने तरफ से, n+3, और यहाँ पर अब कितना है, 1 2 3 4, इसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। इसका भी आप क्या कीजिएगा, n+1, ये जनरल टर्म आपको लिख देना है, और अगेन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। बस सिंपल था ये। तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो हम आपको सोचे कि उसको बता देते, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट लगा के आप निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखो आप छोटा सा क्वेश्चन लिए, वो सेम टाइप 2 वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे तो 2 4 6 8 एपी में, अभी क्यूब का बात नहीं कर रहे हैं, 2 4 6 8 ऐसे एपी में है, ठीक है, और उसका क्यूब है। तो पहले तुम इसका एनवा टर्म निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो a क्या है 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर तुम्हारा क्या है 2, तो 2 प्लस 2n-2, यानी कि ये गया, यानी कि इसका आ गया टर्म 2n, एनवा टर्म, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यानी कि इसका tn जो हो जाएगा वो 2n लगा दोगे, और इस पर क्या लगा देना है आपको, क्यूब लगा देना, क्यों हर टर्म पे ये क्यूब लेते आएगा। जैसे आप खुद चेक कर लो ना, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 का क्यूब, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 4 का क्यूब, ठीक है। तो ये tn निकल गया, तो tn निकल गया ये। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमको तो निकालना है SN, फाइंड SN, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 n क्यूब। अब हमको क्या निकालना है, SN, ठीक है। तो याद रखना, कल जो है क्वेश्चन, कल नहीं प्रीवियस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करवाए थे वो कुछ ऐसा करवाए थे, उसका tn टर्म आया था क्या, 4n² -1, है कि नहीं। कल का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना। तो उसके बाद हम लोग t1 का वैल्यू रखे थे, तो यहाँ 1 रखे थे, ठीक है, फिर यहाँ भी 1 रखे थे, t2 का वैल्यू निकाले थे, फिर सबको जोड़ दिए थे।
तो अब उतना काम हमको नहीं करना पड़ेगा, सीधा Tn से आपको Sn पर जंप करना है। तो आप क्या कीजिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप यहाँ रख दीजिए और इस n क्यूब के आगे सिग्मा लगा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। एक बार हम थोड़ा सा आपको रफ कुछ आइडिया दे देते हैं। ये Tn है, T1 का वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 का क्यूब, T2 का वैल्यू रखोगे तो 8 इंटू 2 का क्यूब, इसी तरह Tn का वैल्यू रखोगे तो 8 इंटू n का क्यूब, फिर जोड़ोगे T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर 8 कॉमन आएगा यहाँ पर। इसी तरह 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा n का होल क्यूब, कल बताए थे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, और यहाँ इसको जोड़ोगे तो ये Sn आ जाएगा, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं। तो कहने का कंक्लूजन यही है कि हम इसको Tn से Sn में बदलने के लिए हम यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये चीज़ आपका समेशन ऑफ n क्यूब, ठीक है, यही हम यहाँ निकाले। तो इतना ना करने पर आप खाली समेशन लगाएं, ठीक है, इससे आपका Sn पता चल जाएगा। ठीक है, सिग्मा बोलो या समेशन बोलो, जो बोल सकते हैं, ये आपका Sn पता चलेगा। अब आपको हम बताए थे लास्ट क्लास में n क्यूब का फॉर्मूला, समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको बताए थे फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू n का स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि Sn का वैल्यू आपका क्या आ गया 2 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको इससे जितना टर्म का पूछ ले सम, तो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में Sn ही पूछ रहा है, तो हम लोग Sn निकाल के छोड़ दें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आप देखिएगा ये भी में ये भी टाइप 2 का ही है, ठीक है, टाइप 2 का ही अभी चल रहा है। तो ये भी AP में है और यहाँ पर भी ये AP में, ध्यान से देखिएगा। पहले आप क्या कीजिए 5, 7, 9, 11 का nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका यहाँ 2 हो गया, तो 5 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 2n प्लस 3। ठीक है, और उसके बाद आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह का AP का आप n टर्म निकाल लीजिए और उस पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 गया यानी कि n। लेकिन क्योंकि सारे पे स्क्वायर है, सब पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे n का स्क्वायर लगा। अब दोनों को Tn निकालने के लिए हम बताए थे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का Tn, दोनों के Tn को, तो 2n प्लस 3 और इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहें, ठीक है, n का वैल्यू 1 रखिए, यानी कि फर्स्ट टर्म आना चाहिए, तो ये आ गया 3 और 2 5, और यहाँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 रखिए तो 2 दूनी 4 3 7, 7 और 2 का स्क्वायर, यानी सही है। ये मेरा Tn आया। अब हमको निकालना तो Sn है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n क्यूब और यहाँ हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर। अब हम Sn निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट समीशन लगा देते हैं या सिग्मा लगा देते हैं इसके आगे। ठीक है, कांस्टेंट को छोड़ करके, ठीक है, सिग्मा लगा। अब आपको कल ही फॉर्मूला बताए हैं 2 इंटू n क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, थ्री है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, है कि नहीं, ये होता है फॉर्मूला। थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर है, 2 से 1 2 कट जाएगा, 1 2 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 2 बचेगा खाली, लेकिन ये ध्यान रखिए ये 2 कटा नहीं है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर 3 2 जा 6, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 2। अब आप क्या कर सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, अच्छा 2 नहीं n भी कॉमन ले लीजिए, n प्लस 1 भी कॉमन ले लीजिए और 2 भी कॉमन ले लीजिए, है कि नहीं। यहाँ बच जाएगा आपका
n, यहाँ बच जाएगा n+1 और यहाँ बच जाएगा कुछ नहीं नीचे, यहाँ पर n+1/2 कॉमन लिए तो ये बच जाएगा 2n+1। और अगर थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये आपका आ जाएगा क्या, n² + n यानी कि +3n + 1, ये आपका आ गया सर। अब आपको कोई भी टर्म बोले 10वां टर्म निकालना है सम, तो आप इस फॉर्मूला से यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी टाइप 2 ही था। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ये टाइप 3 में आता है। कौन सा है ये, टाइप आपका 3। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ भी सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी। 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 30 का स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक सबका सम निकालना है। ठीक है, आपको जोड़ निकालना है। तो पहला तो मेथड आप 16 का स्क्वायर से जोड़ोगे तो बड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से ऐसे करते करते 15 के स्क्वायर तक जाएं। ठीक है, और अगेन ये वाला टर्म लिख देंगे 16 से लेकर के कहाँ तक, 30 तक। ध्यान दीजिए, इतना हम अपने मन से किए हैं। ठीक है, इतना जो है हम अपने मन से किए, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, सबको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। इतना प्लस में लिए तो इतना हमको निगेटिव में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इसे करते 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 आपका 15 तक है। ध्यान से देखिए ना। हाँ, तो देखो थोड़ा सा लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या किए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्क्वायर ऐड किए और यहाँ से यहाँ तक सब्ट्रैक्ट किए। ऐसा करने से ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसीलिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ज़रा ध्यान दोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 तक का सम है। ठीक है, सम का जो भी है 1 से लेकर 30 तक का सम, मतलब स्क्वायर का सम है। और यहाँ 1 से लेकर के 15 तक का, ठीक है, आपका स्क्वायर का सम है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ r = 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया ये 30 तक, r = 30 तक। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, r², हर बार क्या है, फंक्शन स्क्वायर हो रहा है। जैसे r का वैल्यू 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर मिलेगा। कहाँ तक रखते चले जाइए, 1 2 3, इसका काम समेशन है, यानी कि प्लस करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 कहाँ से कहाँ तक, ये 30 तक, यानी कि इतना को हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आया इसका, यहाँ भी अगर हम इसको लिखेंगे तो समेशन ऑफ r = 1 से लेकर के, ठीक है, r = 1 से कहाँ तक जा रहे हैं, 15 तक जा रहे हैं। और मेरा यहाँ वैल्यू क्या है, r²। आप इसको r भी मान सकते हैं या फिर आप इसको n भी मान सकते हैं, n = 1 से लेकर 15 तक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम आपको बताए थे समेशन ऑफ n², यहाँ n है, r है, उससे कोई मतलब नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 2n + 1/6। आई होप कि आप लोग इसको याद रखे हुए होंगे। तो यहाँ तो 1 से लेकर 30, यानी कि यहाँ एक्चुअल में n का वैल्यू 30, आपको यहाँ पर 30 रखना पड़ेगा। तो 30 × 30 + 1 यानी कि 13, और यहाँ 13 × 60 यानी कि 30 × 2 60 61/6। ठीक है, माइनस, और ये यहाँ भी समेशन ऑफ r² है, या फिर n² बोलो, चलो इसको n ही कर देना, तुम लोग n ही करके लिखना। तो समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला अगेन यही होता है। अगेन हम यहाँ पर n, ये टर्म 15 तक है, तो हम यहाँ पर इसमें 15 पुट कर देते हैं। 15 × ठीक है, 15 + 1 यानी कि 16, और ये 15 दूनी 30 और 1 31/6।
ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। 6 पंचे 30, ठीक है, और यहाँ भी कटेगा तो काट देना, 2 तिया 6 और 2 अठे 16, ठीक है, 3 पचे 15। इसको काट करके आप लोग अपना मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। ठीक है, इस टाइप का ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आपको किसी तरीके से देगा तो आप बना लोगे। जैसे आपको दे देगा 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 50 का स्क्वायर। तो इसको ज़रा आप खुद से ट्राई करना। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या करना, 1 से लेके 30 तक ऐड करना, इधर सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद बना लेना। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एसएन ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज दिया हुआ है, इसका एसएन निकाल रहा है। अच्छा ध्यान दो, ये आपका टर्म 1 है, ये टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो हम एनवा टर्म कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एनवा टर्म आपका ऐसा कैसे निकल जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। ये आपका हो जाएगा एनवा टर्म। कैसे, जैसे देखो आप n का वैल्यू 1 रखो तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 1। ठीक है, n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे आपको 2 टर्म मिल जाएगा, 1 + 2। जैसे आप n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 टर्म मिल जाएगा, 1 + 2 + 3। ठीक है, ध्यान दो, ये समझना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n का वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ तक मिल जाएगा, 4 रखोगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सम आपको मिलते जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया Tn। अच्छा, 1 + 2 + 3, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ n, बिल्कुल बोल सकते हैं। और समेशन ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। ठीक है, तो Tn का वैल्यू आपका हो गया क्या, 1/2 n² + n। इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब Sn निकालेंगे, यहाँ तक Tn निकला ये, हालांकि फॉर्मूला लग रहा है ये वाला प्लस वाला। ठीक है, Sn निकालेंगे। तो Sn के लिए हम आपको बताए थे कि जस्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर समेशन लगा देंगे, इसका भी समेशन हो गया और यहाँ पर इस पर भी लगा दो। अब कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n × n + 1/2 और सॉरी समेशन ऑफ n² का होता है n × n + 1, 2n + 1/6। और समेशन ऑफ n का क्या होता है, n × n + 1/2। आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा n × n + 1, 2n + 1/6 दूनी 12 और प्लस n × n + 1/। या आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, n × n + 1/2 और 2 भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और n × n + 1 भी कॉमन ले लीजिए, बेहतर रहेगा। तो यहाँ बच जाएगा 2n + 1/2 कॉमन लिए थे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे सारा कॉमन आ गया था तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 4 और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा तो 2n + 4/3 है ना, डायरेक्ट जोड़ दिए। और आप थोड़ा सा और कर सकते हैं कैलकुलेशन, 2 कॉमन ले लीजिएगा, इससे 2 बार में कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा n + 2, नीचे 3, यानी कि ओवरऑल 3 × 2 = 6। ये ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।